लाइट्स बंद होने के बाद कुछ इस तरीके का बिल्कुल अलग सा नज़ारा आप लोगों के सामने इस वक्त। तो खाली बड़ा मूर्ति देखना है तो सॉरी, आपको बुरा लगेगा। बप्पा का अवतार है श्री तिरुपति बालाजी भगवान का। बोलो गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सभी को जय श्री राम, जय गणेश। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों को 3 दिन में गणपति बप्पा के दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा। तो आज का चौथा दिन और मैंने आप लोग को बोला था कि दर्शन सीरीज़ की हम लोग की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो प्लानिंग के अनुसार आज चौथे दिन में हम लोग जाने वाले हैं मीरा भाईंदर। और एक्चुअली हम लोग का एक दोस्त आएगा आदर्श करके, जिससे आप लोग मिले रहोगे 2023 में। तो सबसे पहले अभी हम लोग खड़े हैं पवई के, मतलब ये पूरा आसपास का इलाका आप लोग देख के समझ सकते रहोगे कि हम लोग फिलहाल में पवई में खड़े। और पवई से होते हम लोग जाएंगे आर्य कॉलोनी का रास्ता पकड़ के और थोड़ा बहुत रुकेंगे आर्य कॉलोनी में। अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करने के बाद डायरेक्ट जाएंगे मीरा भाईंदर की तरफ। तो आज के वीडियो में आप लोग को जितने भी गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं आप लोग एक बार गिनती करना और गिनती करके हम लोग को कमेंट करके बताना कि आप लोग को कितने गणपति बप्पा के दर्शन हुए डे 4 में। फिलहाल में अभी मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं आप लोग को एक बार टाइम पूछवाता हूँ। हे सिरी, व्हाट इज़ द टाइम? 7:33 PM 7:33, यानी कि अभी शाम के 7:30 बज रहे। और देखना हम लोग रिटर्न पूरा करके कब तक का सुबह आते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादातर सभी गणपति बप्पा के दर्शन करके आप लोग को बप्पा के दर्शन करवाने के लिए। जब तक आप सब वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। हम लोग निकलने वाले, हमारे साथ में कृष्णा, सूरज, ये देखें यहाँ पर। और हम लोग का जाने का एक्चुअली जरिया होने वाला ये, एक हमारी गाड़ी डीओ और दूसरी हमारी गाड़ी बाइक। आप सब जानते हो कि मतलब यही बाइक से हमारा एक्सीडेंट हुआ था जब हम लोग जा रहे थे पुणे दगड़ू शेठ हलवाई जी के बप्पा के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज हम लोग फिर से बप्पा का नाम लेके बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे मीरा भाईंदर की तरफ। पहले के टाइम पे हम लोग का बहुत आर्य कॉलोनी से आना जाना हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम हम लोग जोमेटो पे ऑर्डर मारा करते थे। अभी फिलहाल में कुछ दिन से आना जाना बंद है। तो अभी जब आर्य कॉलोनी से हम लोग गुजर रहे थे सोचा एक बार आपको यहाँ पे वीडियो बना के दिखा दूँ। और एक बात बोलूँ कि मुझे लगता है अब तक आप लोग ने कामाठीपुरा में गणपति बप्पा के दर्शन नहीं किए, जो मैंने वीडियो बना के अपलोड किया 3rd दिन का। तो आप सब जाके वो वीडियो में थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए और थोड़ा सा आर्य कॉलोनी में हवा खाने के बाद, ताज़ी हवा खाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। हर साल की जैसा इस साल भी हम आ गए हैं जहाँ लास्ट टाइम चाय पिए थे। थोड़ा दबा दे ओते कितना टाइम लगेगा? 2-2.5 किलोमीटर और है यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं। बोलता भी है धुंधा बोला। हाँ तो मैं बोलता हूँ बट सबसे पहले हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मीरा रोड युवा मित्र मंडल, जहाँ पर गणपति बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा विराजमान की गई है। और यहाँ पर आने के बाद अब तक जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो हमारे माथे पर तिलक नहीं था, लेकिन अभी हमारे माथे पर तिलक आएगा, क्योंकि हम लोग पहले मंडप में बप्पा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग जानते हो उतने दूर गाड़ी का सफ़र करके आने में इसके लिए हम लोग तिलक मिला, क्योंकि हम लोग को फेस वॉश करना पड़ा था। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पर महाप्रसाद भी शुरू है। तो पहले बप्पा के दर्शन करते, उसके बाद महाप्रसाद के लाभ उठाते। कुछ इस प्रकार बप्पा के पंडाल में गर्दी है आज। और बप्पा की मूर्ति देखो कितनी प्यारी लग रही है। बप्पा के दर्शन करते बिल्कुल मंडप के बीच में आपको यहाँ पर बड़ा सा लव दिया देखने के लिए मिलेगा। उनके बाद हम लोग जा रहे हैं बप्पा की शरण में, बप्पा के दर्शन आप सभी लोगों को कराने के लिए। अभी मीरा रोड में जब से सबसे पहले हम लोग एक मंडल में आए और वो मंडल में ही हमारी भाई से मुलाकात हो चुकी है। क्या बोले भाई, कैसे आप? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। एक बार भाई बोले ये दोनों भाई लोग को आज पूरा इधर दर्शन करने के लिए मीरा रोड में स्पेशली। देखा है आपका ही ब्लॉग देखता हूँ मैं गणपति का। कुछ इस प्रकार पहले ही मंडल में बप्पा की प्यारी से प्रतिमा के दर्शन करते हुए हमारी प्यारे भाई लोगों से भी मुलाकात हो चुकी है। और बप्पा की प्रतिमा देखो कितनी प्यारी लग रही है। मीरा रोड युवा मित्र मंडल। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। मीरा रोड युवा मित्र मंडल में इस वक्त हमारे साथ में सभी मंडल के कार्यकारी सदस्य और अध्यक्ष जी भी मौजूद है। तो आइए एक बार हम लोग इनसे जानते हैं कि यहाँ पर बप्पा की मूर्ति कितने सालों से विराजमान की जा रही है और मंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। नमस्कार, जय श्री गणेश। हमारा मीरा रोड युवा मित्र मंडल इस बार 28वां साल है। हम लोग का ये 28 साल से इसीलिए चला रहा है क्योंकि हम लोग को सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए ये पूरा सेवा के रूप में आया हुआ है। क्योंकि और मराठी में हम लोग को क्या बोलते हैं अपना ये मन्नत का जो बप्पा बोलते हैं, यहाँ से बोरोली दहीसर से लेकर पूरा ताना बम्बई से यहाँ पर
पूजा करने के लिए, इसका बप्पा का दर्शन करने आते हैं। और दूसरी बात यहाँ का विशेष ये है कि हर जो 11 दिन में से एक दिन में हम लोग रंगा पूजा करते हैं। रंगा पूजा जो बप्पा का जो अपना साउथ में बहुत विशेष पूजा रहते हैं, पूरा दिया में बप्पा को सजाते हैं। वहाँ हमारा जो प्रभावली है, जो उड़पी श्री कृष्ण मठ को उधर से हम लोगों ने बना के लिए, पूरा पंचधातु का प्रभावली है। ये पूरा महाराष्ट्र में किधर भी नहीं है। ये आप बैक साइड में इसको आप थोड़ा वीडियो में अपना पिक्चर में दिखाई, ये पंचधातु का जो प्रभावली है, हम लोगों ने 6-7 साल पहले वहाँ से बना के इनको लेके आए। ये भी पूरा हमारा सबसे बड़ा विशेष था। सनातन धर्म के प्रति सबको रुचि होना चाहिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग सभी लोग जात पात छोड़कर बस सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जात मत देखो, हम लोग सिर्फ हिंदू है, हिंदुत्व को आगे लेके जाओ। हम लोग भारतवासी है। जय श्री राम, जय श्री गणेश, मोरिया मोरिया। पहले मंडल में बप्पा के दर्शन करने के बाद और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे दूसरे मंडल में बप्पा के दर्शन करने के लिए। आप सब भी हमारे साथ में बोले गणपति बप्पा मोरया। दूसरा मंडप में जब हम लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो फिलहाल में इस वक्त हम लोग खड़े गोल्डन नाका पे, और मेरे पीछे आप सब देख सकते हो, आप लोग को दर्शन होते रहेंगे श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, उन्हीं का एक थीम यहाँ पर बनाया गया पूरा मंदिर यहाँ पे पीछे दिखाया गया है। और ये इसके अंदर जो गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान होती है, उनका नाम है गोलदेवचा राजा। पिछली बार हम लोग यहाँ पर आए थे। अब एक बार बात करते, अगर हम लोग को अंदर जाने के लिए मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो नॉर्मल लोग के साथ लाइन लगा के हम लोग अंदर जाएंगे। बप्पा की प्यारी सी मूर्ति आप लोग को दर्शन करवाएंगे। आगमन तो बहुत खतरनाक किया गया था मंडल वाले लोग द्वारा, तो एक बार बप्पा के दर्शन करते हैं। और जगन्नाथ जी के मंदिर का जो थीम अंदर बनाया गया, उनके भी आप लोग को दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वह बलात्कार के ऊपर है। मतलब आजकल जो आज की दुनिया में इतने ज़्यादा बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर अंदर एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, उससे रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है। भक्त लोग की लाइन देखो। हम लोगों ने मंडल लोगों से बात किया, तो उन्होंने हम लोग को बोला डायरेक्ट अंदर छोड़ रहे, तो हम लोग अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और गोलदेवचा राजा बप्पा के दर्शन आप लोगों को भी करवाते हैं। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मेरी सत्या भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो। बलात्कार। आज हमारे देश में औरतों पे हो रहे बलात्कार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बलात्कार हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। इसीलिए हमारा मंडल आपको इस चलचित्र के माध्यम से बलात्कार होने के कारण क्या है, क्यों होते हैं बलात्कार और इनको कैसे रोका जा सकता है, ये बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और बलात्कार को रोकते हैं। अभी जो जंगल में बलात्कार हुआ, लड़के ने लड़की को मारा, पीटा, बलात्कार किया और जान से मार दिया। उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से बदले की आग में वह आत्मा चुड़ैल बनकर जंगल में भटकने लगी और सबको सताने लगी। एक दिन अचानक वही लड़का इसी जंगल से जाता है। कौन तुम? देखो छोड़ो, मैंने तो और क्या देखा, छोड़ो। बिगाड़ा तूने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेरहमी से मुझे मार डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नफरत है मुझे
मैं सामने आने वाले किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उसी तरह दुनिया में किसी के भी दिलो दिमाग में कोई भी भावना उठेगी तो वह औरत पर ही जाकर खत्म होगी। कुछ भी शुरू होगा औरत पे ही जाके खत्म होगा। औरत हर चेन की आखिरी कड़ी है, इसलिए भारत के अंतिम छोर को कन्याकुमारी कहते हैं, क्योंकि अंत हमेशा औरत पर ही होता है। दूसरा कारण सजा की मानसिकता। इस दुनिया में जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें 90% सबक सिखाने के लिए होते हैं। बलात्कारी बाद में स्वीकार करते हैं कि वह उस लड़की को सजा देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, उसकी अकल ठिकाने लगाना चाहते थे, जैसे कि 16 दिसंबर को दिल्ली में हुआ। अलग कमरे में रखा जाता है, लंबे समय तक उसे अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालाइजिंग कर सके। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हर मर्द बलात्कारी है या सभी बलात्कार करते हैं। अभी दामने के केस को ही ले लो, कितने मर्द तुम्हारे साथ खड़े थे, नौजवान सड़कों पर उतर आए तुम्हारी सुरक्षा के लिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण रोका था, उनकी रक्षा की थी, और श्री हनुमान जी ने भी सीता मैया की सुरक्षा की थी। तो लड़कियां इस बेवकूफी में ना पड़े कि ये लड़के उनका बलात्कार करते हैं। बलात्कारी लोग ही अलग होते हैं, उनकी मानसिकता ही अलग होती है। लड़के बलात्कारी नहीं होते, वो तो तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हैं। एक पुकारो हजारों आएंगे। बलात्कार की जड़ें बचपन से ही बच्चे के अंदर बो दी जाती हैं। तुम लाख चिल्लाओ, बच्चे नहीं सुनते। बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो वह तुम्हें करता हुए देखते हैं। बच्चे देखते हैं तुम लोगों को थप्पड़ मार रहे हो, देखते हैं कि माँ की पिटाई कर रहे हो, स्कूल में टीचर सबकी पिटाई कर रहा है। और जब कोई लड़का मर्द किसी औरत की पिटाई कर रहा होता है तो वह सोचता है चलो लगे हाथ बलात्कार में कर लिया जाए। बलात्कार सिर्फ ऑप्शन होता है, कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे ही पीट देते हैं। जंगल में जिस लड़के ने बलात्कार किया उसकी भी परवरिश ऐसे ही हुई थी। उसने लड़की को सजा देने के लिए बलात्कार किया और जान से मारा था। बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कल हमारा मीरा भाईंदर भी हो सकता है। सजा देने के शौक को छोड़ना होगा। हमारे बल का प्रयोग बलात्कार के लिए नहीं, अच्छे कार्यों के लिए करें और औरतों की सुरक्षा के लिए करें। यही हमारी श्री गणेश जी से प्रार्थना है। गोलदेवचा राजा बप्पा के यहाँ पे जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, वो कार्यक्रम देखने के बाद तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया बलात्कार को लेकर वहाँ पे कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। तो मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग के यहाँ पे दर्शन होने वाले, मतलब हम लोग मिलेंगे आदर्श भाई से। आदर्श भाई तो मिले नहीं, तो फिलहाल हम लोग को मिले यहाँ पे देखो प्रकाश भाई, और आज हमारे साथ में प्रकाश भाई है। सब गणपति बप्पा के दर्शन हम लोग को प्रकाश भाई करवाने वाले। भाई आप कुछ कहना चाहते हो? क्या बोलेंगे भाई, इतना मंडल हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। बड़ी बड़ी मूर्ति आती है, भी छोटी बड़ी मूर्ति लाते हैं लोग। हाँ, गोलदेवचा राजा बप्पा के जब वहाँ पे हम लोग दर्शन करने वाले थे ना, पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ की लाइट ट्रिम हो चुकी थी। इसके लिए हम लोग ने आप लोग को बप्पा के दर्शन नहीं करवाए, लेकिन मंडल लोग से बात हमारी हो चुकी है, जब लाइट वापस आएगी तो हम लोग आपको बप्पा के दर्शन करवाते हैं। और गोलदेवचा राजा बप्पा के जस्ट सामने आप लोग को एक और बप्पा का मंडल देखने के लिए मिलेगा। मीरा भाईंदर विघ्नहर्ता था। तभी हम लोग यहाँ पे मंडल के अंदर जा रहे बप्पा के दर्शन करने के लिए। बारिश होने की वजह से अंदर की लाइट ट्रिम हो चुकी थी, इसके लिए ट्रिप हो चुकी थी। इसके लिए बप्पा के दर्शन आप लोग को नहीं करवा पाए, लेकिन बहुत जल्द करवाएंगे। आप मीरा भाईंदर विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के मूर्ति के आसपास हम लोग को रिद्धि सिद्धि के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और बप्पा की मूर्ति कितनी बड़ी आप सब देख सकते हो। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है दूसरे बप्पा के दर्शन के साथ में। मीरा भाईंदर विघ्नहर्ता बहुत प्यारी बनाई गई गणपति बप्पा की मूर्ति। यहाँ पर मूर्तिकार का नाम भी लिखा गया, आप सब पढ़ सकते हो, सागर पाटिल सर। आगे बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद आप सब पीछे रिद्धि सिद्धि के साथ में गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। मीरा भाईंदर विघ्नहर्ता।
अभी हम लोग आदर्श की बात कर रहे थे और फाइनली आदर्श भाई भी हमारे साथ में आ चुके हैं। आ गए भाई, घर वालों से लड़ के आ गए रात को 12 बजे। अब कैसा लग रहा है आदर्श? एक नंबर लग रहा है भाई, बहुत सही। तो हमारे फ्रेंड आए मुंबई से, ब्लॉगर है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सही, बहुत मजेदार मंडल है ये। तुमको कैसा लग रहा है? रात को नाइट में आओ, इधर मजा आता है। चलो चलो चलो। मीरा भाईंदर मानाचा महाराजा बप्पा की मूर्ति काफ़ी बड़ी है और बप्पा ने अपने हाथों में वीणा लिया हुआ, आप सब देख सकते हो। और ऐसा दिखाया गया कि बप्पा पेंटिंग कर रहे, देखो पेंटिंग कर करके बप्पा ने हमारे देवों के देव महादेव का शिवलिंग यहाँ पर बनाया। देखिए बप्पा के एक हाथ में लेफ्ट वाले में कलर है और राइट वाले में ब्रश है, मोर पंख के साथ में। मानाचा महाराजा मीरा भाईंदरचा, अति सुंदर लग रही है गणपति बप्पा की मूर्ति। बप्पा के मुकुट पे मोर पंख भी है, काफ़ी सुंदर। और मंडप का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा किया गया। मैं आपसे पूछताछ करवाता हूँ कि ये मंडप की खास बात क्या है? ये मंडप की खास बात क्या है? ये मंडप का नाम श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडल है। भाई बप्पा है वो, उनका नाम है श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडल का राजा। और ये मंडप की ऐसी खास बात है कि यहाँ आगमन के वक्त थोड़ा जल्दी आगमन होता है, पर इसके बप्पा जो है बहुत सुंदर आते हैं। वाह वाह। तो आपने सुना यहाँ के बप्पा बहुत सुंदर आते, तो हम आपको बप्पा की फोटो दिखाते हैं, देख लो। मानाचा महाराजा बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हुए हैं राजा मीरा भाईंदरचा बप्पा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे एंट्री गेट पर ही हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के दर्शन होते हैं। एंट्री गेट इतना शानदार है तो अंदर बप्पा की मूर्ति और शानदार होगी। पिछले साल यहाँ पर पूरा कृष्ण भगवान जी के अवतार में गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा तैयार की गई थी और उनके मूर्ति काटते हमारे सर KP कुणाल पाटिल सर जी। तो आइए एक बार बप्पा की प्यारी सी मूर्ति का दर्शन करते हैं। राजा मीरा भाईंदरचा, राजा मीरा भाईंदरचा मंडप का डेकोरेशन देखो और साथ ही साथ बप्पा की इतनी बड़ी सी और इतनी प्यारी सी मूर्ति, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है। मशाल जलती हुई दिखाई गई है और उसी के साथ में आप सबको प्रवाल पे दर्शन होंगे गणपति बप्पा की पूरी फैमिली के, यानी कि हमारी देवों के देव महादेव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी के साथ गणपति बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन आप सब कीजिए। बप्पा के हाथ में गदा, आसपास गजराज जी, मूषकराज जी, बहुत ही प्यारा दृश्य मंडप के साथ में लग रहे हैं। राजा मीरा भाईंदरचा, अति सुंदर। आप मंडप का डेकोरेशन देखिए। हाँ ये देखिए, इंतज़ार की घड़ी आखिरकार समाप्त हुई और राजा मीरा भाईंदरचा बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वन अलोन ग्रुप, यानी कि मीरा भाईंदरचा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब की बार बप्पा का आगमन तो आप सबने देखा था कि बप्पा के पीछे प्रवाल पे हमें श्री कृष्ण भवन और राधा मैया के दर्शन होते हैं। अब आइए एक बार बप्पा के दर्शन आप लोग को करवाते हैं मंडप के अंदर। यहाँ पे जैसे ही आपके सामने से सफ़ेद वाला पर्दा हटता है उतने में आपके सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति आप लोग देख सकते हो। मीरा भाईंदरचा महाराजा, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार में गणपति बप्पा की इतनी बड़ी सी और इतनी प्यारी सी प्रतिमा बनाई गई है। और अभी मैंने आप लोगों को बाहर बोला कि आप लोगों को पीछे प्रभाल पे कृष्ण भगवान और राधा मैया के दर्शन होते हैं, उनके पीछे 5-5 शेषनाग, काफ़ी बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति है। और आप लोगों ने आगमन के समय तो बप्पा के दर्शन किए ही थे। और मंडप के आसपास का डेकोरेशन देखिए, बप्पा के चाहे जितने भी वीडियो लो, चाहे जितने भी फ़ोटो वीडियो लो, दिल भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हर बार अलग अलग एंगल से खाली बप्पा के प्यारे से एकदम चेहरे को देखते रहो, खाली देखते ही रहो और आप लोगों को भी दिखाते रहो। इसके लिए मैं बार बार
मंडप से बाहर निकलने के बाद में वापस से मंडप के अंदर आ जाता हूँ आप लोगों को बप्पा के दर्शन करवाने के लिए। कुछ इस तरीके से हमारी बप्पा के साथ में भावनाएं जुड़ चुकी है और हमारे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारतीय संस्कृति की, पूरे भारतीय वासियों की, सबकी श्रद्धा जुड़ जाए बप्पा के साथ में, सभी भगवान के साथ में। सनातन धर्म की जय। वन अलोल मंडल में मीरा भाईंदर महाराजा बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हुए, देखिए यहाँ पे 5वीं गली में, आप लोग पढ़ सकते हो 5वीं गली। और ये जो बप्पा का नाम है, ये बप्पा का नाम भी यहाँ पर है मीरा भाईंदर महाराजा श्री साईं गणेश सेवा मंडल द्वारा गणपति बप्पा की मूर्तियाँ पर स्थापित की जाती है। तो आइए एक बार बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि बप्पा की प्रतिमा मतलब किनके अवतार में है। आसपास पूरा मंडप का डेकोरेशन आप सब देख सकते हो, कितना ही मस्त एकदम शानदार किया गया। और इन्हीं डेकोरेशन के बीच में आप लोग को जो गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन होंगे, उनकी प्रतिमा बनाई गई है भगवान श्री बालाजी के अवतार में, आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी लंबी हाइट है गणपति बप्पा की। अब बप्पा का मुकुट बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। अब वीडियो में उतना क्लियर लग रहा है कि नहीं, लेकिन आंखों से देखना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है बप्पा की प्रतिमा। सामने मीरा भाईंदर महाराजा। बप्पा के दर्शन करने के बाद आप लोग पीछे देखिए, मीरा भाईंदर महाराजा 5वीं गली। लाइट्स बंद होने के बाद कुछ इस तरीके का बिल्कुल अलग सा नज़ारा आप लोगों के सामने इस वक्त। और गणपति बप्पा की टोटल हाइट है 17 फीट, यानी ये काफ़ी बड़ी। अवतार इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब तक हम लोगों ने श्री बालाजी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, श्री तिरुपति बालाजी भगवान के। यहाँ पर आने के बाद हमारी वह मनोकामना ही पूरी हो गई बप्पा के दर्शन करते हुए। मीरा भाईंदर महाराजा बप्पा की दूसरी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं भाईंदर गणराज। और बैनर के ऊपर प्रतिमा देख के आप सब समझ गए होंगे कि 2022 में जो मुंबई से महाराजा गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाई गई थी, उन्हीं का अवतार इस साल दिया गया है भाईंदर गणराज बप्पा का। बप्पा की इन्हीं प्रतिमा की मैं बात कर रहा था इस वक्त आपके सामने। मुंबई से महाराजा नहीं यानी कि भाईंदर गणराज गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा आप लोग देख सकते हो। पूरा वही अवतार, पूरे वही शस्त्र बप्पा के हाथों में। शालीभद्र नगर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पर सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत। और आप लोग देख सकते हो आपके सामने गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा, श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की इतनी प्यारी सी प्रतिमा। यहाँ पर देखिए नाम जप करते हुए यहाँ पर पूरा दिखाए गए हैं श्री स्वामी समर्थ जी। और उन्हीं के पीछे बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हुए और गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा। पीछे प्रवल पे हम लोग को शिवलिंग देखने के लिए मिलता है। तिलक आप सब देख सकते हो पूरा लगा हुआ प्रवाल के ऊपर। और बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, अति सुंदर। गणपति बप्पा मोरया। श्री शिव गर्जना मित्र मंडल तालाब रोडचा राजा। आइए हम लोग दर्शन करते हैं तालाब रोडचा राजा बप्पा के। बप्पा हंस के ऊपर विराजमान और पूरे हंस के देखिए पंख ऐसा दिखाया कि पंख उड़ रहे हैं, मतलब पूरा हंस उड़ते हुए बप्पा की सवारी को बिठाकर बप्पा ने अपने हाथों में वीणा लिए हुए। आसपास में पूरा बादल का डेकोरेशन। तालाब रोडचा राजाचा विजय असो। बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। और जब हंस का पंख हिल रहे तो पूरी आवाज़ भी आ रही है यहाँ तक। दो मूषक राज्य देखो। आगे बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करके आप लोग पीछे दर्शन कीजिए तालाब रोडचा राजा के। कस्तूरी पार्क सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में आप लोग को बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा की, यानी कि पूरा श्वेत कलर में गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है और काफ़ी बड़ी है साइज से लेकर। बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। और साथ ही साथ पूरे मंडप के आसपास का डेकोरेशन आप सब देखिए। बप्पा बेहद ही प्यारे लग रहे हैं, बेहद यानी कि पूरी कोई हद नहीं है, इतनी ज़्यादा प्यारी गणपति बप्पा की प्रतिमा लग रही है। बिल्कुल आप सब ऐसा कह सकते हो, क्यूट गणपति बप्पा की प्रतिमा।
और हमारे गणपति बप्पा प्यारे प्यारे, गणपति बप्पा मोरया। अभी हम लोग जो मंडल में बप्पा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनका गेट ही जब इतना शानदार बनाए गए तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि बप्पा की मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी बनाई गई रहेगी। और इन्हीं बप्पा के दर्शन करने के लिए कब से वहाँ बेसब्र था और फाइनली वह क्षण आ चुका है जब हमारे सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा होगी। मंडप तो यहीं से सजाया गया। अभी चलते हैं यहाँ से आगे बप्पा के दर्शन करते हैं। बप्पा के मंडप के पहले ही आपको दर्शन होंगे श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि बप्पा के पहले उनके पिताजी देवों के देव महादेव। और जस्ट राइट साइड में बप्पा का मंडप। यहाँ से एंटर होते ही आपके सामने इतनी प्यारी सी गणपति बप्पा की मूर्ति आप लोग देख सकते हो। SV रोड चा राजा बप्पा का नाम है। SV रोड भाईंदर ईस्ट, SV रोड चा राजा, जो गणपति बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा के आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं। बप्पा का अवतार है श्री तिरुपति बालाजी भगवान का। बप्पा के मुकुट पे आप सब देख सकते हो। मुकुट देखने के बाद ही आप लोग समझ गए होंगे कि श्री तिरुपति बालाजी भगवान के अवतार में यहाँ पर गणपति बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा बनाई गई है, जिनको देखने का बेसब्री से इंतज़ार मुझे था, क्योंकि मैंने बप्पा के इतने सारे रील्स देख लिए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा दिली इच्छा थी कि बप्पा के दर्शन एक बार सामने से करूँ। SV रोडच्या राजांचा विजय असो, गणपति बप्पा मोरया। अभी जो प्रोग्राम हम लोग को दिखाया जा रहा था यहीं पर दिखाया जा रहा था, और फिलहाल में इस वक्त आपके सामने घोड़देवचा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति, बप्पा के पीछे श्री गरुड़ देव जी अपने हाथों में बप्पा को लिए हुए आप लोग देख सकते हो, और बप्पा के बाकी दो हाथ में शेषनाग। बहुत ही प्यारी और काफ़ी ही बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति दिख रही है। पूरा जो बलात्कार को लेकर प्रोग्राम दिखाया जा रहा था उसको हर किसी को सीरियस लेना चाहिए। आप लोग दर्शन कीजिए घोड़देवचा राजा गणपति बप्पा के। मूर्ति काफ़ी बड़ी है, देखिए गरुड़ देव जी के साथ में घोड़देवचा राजा। गरुड़ देव जी के पंख देखो पूरा उड़ते हुए ऐसा दिखाया गया। बहुत ही सुंदर आसपास का डेकोरेशन मंडप का। और अभी देखिए लाइटिंग जैसे जैसे चेंज हो रही है, पूरा वन एक नंबर, अति सुंदर। घोड़देवचा राजा। सब लाइट्स वापस से चालू हो चुकी है और फिर से बप्पा की प्यारे से दर्शन। फिलहाल में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो हमारे साथ में दो भाई लोग थे, उन लोग हम लोग को छोड़ के जा चुके, और हम लोग पिछले 50 मिनट से बड़ी बप्पा की प्रतिमा हम लोग ढूंढ रहे हैं। काफ़ी ढूंढ रहे कब से, लेकिन मिल रही नहीं है। खाली गाड़ी लेके हम लोग ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं फिलहाल में शिवसेना गली, जहाँ पर गणपति बप्पा की काफ़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान की जाती है। तो कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं बप्पा के दर्शन हम लोग को जब होंगे तो मैं आप लोग को बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। मोदी पटेल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मंडल के कार्यकारी सदस्य मौजूद है। तो यहाँ पर हमें आसपास में जितने भी डेकोरेशन की पूरे थीम देखने के लिए मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड मतलब यहाँ पे क्या हम लोग को प्रदर्शन किया जा रहा है वो चीज़ आपको बताएंगे। सर आप बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है? यहाँ पे मोदी पटेल रोड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, ये हम लोग का 49 ईयर्स है। इवन हम लोग ने ये यहाँ पे सेव ट्रीज़, जैसे कि आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, झाड़ कटते हैं, तो मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, झाड़ वाड़ कट जाते हैं, तो उसकी वजह से ये एक कॉन्सेप्ट रखा है कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन हम लोग इको फ्रेंडली मूर्ति लाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, इफ़ यू से लाइक पहले साल से हम लोग इको फ्रेंडली मूर्ति लाते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली मूर्ति ज़्यादा वातावरण को भी, और विसर्जन के टाइम पे भी दूसरे दिन आप देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इको फ्रेंडली मूर्ति लाते हैं जो प्रॉपर्ली विसर्जन हो जाए। यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी ने देखा, और हम लोग को यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि मतलब वृक्षारोपण किया जाए, नेचर को बचाया जाए। आप सब जानते हो कि आज का समय कैसा चल रहा है, और इन्हीं सब समय के बीच में आपको जो गणपति बप्पा की इतनी प्यारी सी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति हम लोग को त्रिदेव जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। और यह गणपति बप्पा का 49th ईयर है, लेकिन बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति, पूरा हैंडमेड द्वारा मंडप का डेकोरेशन किया गया। गणपति बप्पा मोरया।
हमको ऐसा नहीं कि बड़ा मूर्ति लाना है, हमको इन्वायरमेंट का देखना है। ये जो मेरा मूर्ति है, ये इसका हाइट भी 9.5-10 फुट तो अप्रॉक्स है, हम लोग भी देखे नहीं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी के मूर्ति में तुम हाइट नहीं बना सकते हो। स्पेशली जो वो व्यूवर्स है कि बोल रहे मेरे को खाली बड़ा मूर्ति देखना है, तो सॉरी, आपको बुरा लगेगा। और ये पूरा शो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। वो कैसे वर्ल्ड को पूरा संभाल रहे, कैसा क्या था, और आज के जनरेशन में अपन लोग ने क्या जनरेशन की वाट लगा दी है, वो दोनों दिखा रहे। इस वक्त आपके सामने मीरा भाईंदरचा सम्राट डी गणेशा, गणपति बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा, और बप्पा के आसपास में दोनों तरफ 2 शेर उनकी सुरक्षा के लिए, और गणपति बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा आपके सामने। पीछे प्रभाल पे हम लोग को सप्तश्रृंगी माता जी के दर्शन होते हैं। ये पूरा मंडप के आसपास का डेकोरेशन आप सब देख सकते हो, बहुत ही प्यारा किया गया। और ये फिलहाल में लाइट्स बंद है, मैं लाइट्स चालू करने के बाद आप लोग को और भी प्यारा नज़ारा दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ के अध्यक्ष से जानेंगे कि मंडल के बारे में, मंडल का कितना साल हो चुका है और यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट रखा गया। 2011 में हम लोगों ने मंडल चालू किया था, सब दोस्तों ने मिलकर। इसके पहले हम लोग एक मंडल में थे, मैं नाम लेना चाहूँगा। फिर वहाँ पे जो बड़े थे सब थे, तो उनके साथ थोड़ा अनबन रहती थी कि छोटे थे उम्र में, तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हमारे, जो सोचते थे उस पर। फिर हम उन्होंने सोचा कि मिलके एक नया मंडल चालू करता। फर्स्ट हम लोग लेके आए थे 6 फुट की मूर्ति पेंकर पाड़ा से। ओके। शिव जी थे, शिवलिंग पार्वती और गणपति बप्पा उनकी गोद में बैठे थे। उसका ये 2014 है आज, इसलिए ये मंडल का नाम डी गणेशा मित्र मंडल रखा है। सार्वजनिक मंडल इसलिए नहीं रखा क्योंकि सब दोस्तों ने मिलकर चालू किया। आज भी वो सब दोस्त अभी भी है मंडल में। बहुत अच्छी बात है। और अभी इस बार का जो आपने रखा है कॉन्सेप्ट, इसका आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? ये सप्तशृंगी माता है जो पीछे आर्च है, और ये तो सिंहासन अपना राजा मूर्ति है। जैसे कि सर आप देखते ही अलग अलग मतलब राजा शेप में अलग अलग तरीके से उनका बैठने का स्टाइल ये सब रखते हैं। इस बार हम लोगों ने फोकस किया है लायन पे, बापा एज अ किंग, और पीछे माता रानी बैठी है, वैसा आर्च बनवाया। चलिए, थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए उसके लिए। गणपति बप्पा मोरया। दर्शन करने के लिए आओ मीरा भाईंदर में, और रास्ते के काफ़ी दूर दूर तक आपको पूरा लाइटिंग से सजाया हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए बीच में इतना बड़ा सा लाइटिंग जैसा झूमर बनाया गया, और रात का समय हो चुका है करके कुत्ते लोग बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं मीरा भाईंदरचा गणराज गणपति बप्पा के मंडप के बाहर, और आप सब देख सकते हो मंडप के बाहर हम लोग को डमरू बनाया हुआ देखने के लिए मिल रहा है, पूरा फूलों द्वारा। मीरा भाईंदरचा गणराज, आइए एक बार बप्पा के दर्शन करते हैं। पिछली बार यहाँ पर बप्पा के पीछे प्रवाल पे हम लोग को श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो रहे थे। अब की बार देखते हैं हम लोग को बप्पा का कौन सा नया अवतार देखने के लिए मिलता है। पर्दे के पीछे मीरा भाईंदरचा गणराज, जैसे ही पर्दा हटेगा आपके सामने बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा लक्ष्मी माता जी के अवतार में आप सब देख सकते हो। बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा, एक हाथ में वीणा और एक हाथ से ऐसे सिक्के गिरते हुए दिखाए गए हैं, जैसे लक्ष्मी माता, कमल के ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति, और उनके शरण में मूषक राज जी, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। आगे बप्पा की कितनी प्यारी प्रतिमा रखी गई है। उनके दर्शन करने के बाद मीरा भाईंदरचा गणराज श्री लक्ष्मी माता जी के अवतार में एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं शिवसेना गलीचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। बप्पा के एंट्री गेट पर ही यहाँ पर त्रिशूल बनाए गए, डमरू के ऊपर त्रिशूल। मीरा भाईंदरचा गणराज बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हुए शिवसेना गलीचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। फिलहाल हम लोग बप्पा के मंडप के बाहर खड़े, आप लोग देख सकते हो आसपास का नज़ारा। और गणेश चतुर्थी के टाइम में मतलब चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है, आप सबको जानते ही। एक बार में कैमरे में कैप्चर नहीं हो जाता। शिवसेना गलीचा राजा बप्पा के दर्शन तो आप सबने कर लिए। देवों के देव महादेव जी के अवतार में बप्पा की इतनी प्यारी प्रतिमा। पीछे प्रभाल पे हमें गंगा मैया के दर्शन होते हैं, ऐसा दिखाया गया गंगा मैया का उद्गम होते हुए, और बप्पा की मूर्ति नंदी महाराज के ऊपर, साथ ही साथ अगल बगल में 2 नंदी महाराज और हर साल आपको शिवसेना गलीचा राजा बप्पा का एक नया अवतार देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि साल 2023 में गणपति बप्पा की मूर्ति श्री बजरंगबली जी के ऊपर बहुत ही प्यारी बनाई गई थी, और इस साल देवों के देव महादेव जी के अवतार में इतनी प्यारी प्रतिमा के दर्शन आप सब कर रहे हो।
गणपति बप्पा मोरया। शिवसेना गलीचा राजा बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं मानाचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। और जब एंट्री गेट पे इतना बड़ा जब बच्चा लगाया तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि बप्पा की मूर्ति कितनी बड़ी रहेगी और कितनी प्यारी पहुँचने उतारने में रहेगी। वो सबसे सभी हम लोग के लिए बना हुआ है, आप लोग के लिए बना हुआ है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग बढ़ के आगे मानाचा राजा बप्पा के दर्शन करेंगे। मानाचा राजा गणपति बप्पा का एंट्री गेट बहुत ही प्यारा सजाया गया और एंट्री गेट से प्रवेश करते हुए यहाँ पर घंटी बजाते हुए हम लोग अंदर एंट्री करते हैं मानाचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। और बप्पा की मूर्ति बिल्कुल देखकर ऐसी लग रही है कि लाल बागचा राजा बप्पा की मूर्ति की जैसी ही बनाई गई है। आसपास का कॉन्सेप्ट मंडप का और बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद ऐसे लग रहा है कि हम लोग मीरा भाईंदर में आ गए लाल बागचा राजा बप्पा के पास। और ये गणपति बप्पा का 25वां रौप्य वर्ष है। और बप्पा की इतनी प्यारी प्रतिमा के दर्शन जो आप लोग कर रहे हो, ये बप्पा की मूर्ति पूरी इको फ्रेंडली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इको फ्रेंडली गणेशा आइडल, शाड़ू माती द्वारा तैयार की गई है। बहुत ही प्यारी मानाचा राजा यानी कि लाल बागचा राजा मीरा भाईंदरचा। नवयुवक मित्र मंडल द्वारा भक्तांचा राजा गणपति बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा अंदर विराजमान की जाती है। और जब एंट्री गेट इतना भव्य बनाए गए तो भी जाते हैं बप्पा के दर्शन करते हैं। महल जैसा प्रवेश द्वार भक्तांचा राजा बप्पा का। प्रवेश द्वार पे ही 2 गजराज जी स्वागत करते हुए और जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाते हैं एकदम प्यारी सी बप्पा की प्रतिमा के दर्शन हमें होते हैं। और अंदर ही पूरा महल ही बनाया गया ऑलमोस्ट भक्तांचा राजा। और बप्पा की मूर्ति आंखों से देखना जो सुकून मिल रहा है वो सुकून आपको कैमरे नहीं दे सकते। लेकिन तभी भी एक छोटी सी कोशिश हम लोग कर रहे हैं आपके पास बप्पा के दर्शन करवाने की। आप लोग दर्शन कीजिए भक्तांचा राजा गणपति बप्पा के। नाइन्टी फीटच्या राजांचा जय असो गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मंडल के कार्यकारी सदस्य द्वारा मतलब आप सब देख सकते हो हमारे सभी भाई लोग हमारे साथ में मौजूद है। 90 फीटच्या राजा बप्पा के बराबर सामने इस वक्त हमारा सम्मान किया गया। और ये मेरे साथ साथ आप सभी लोगों का भी सम्मान है क्योंकि आप सभी लोगों के साथ की वजह से इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। नाइन्टी फीट रोडचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं 60 फीट रोड पे, जहाँ पे आप सब देख सकते हो आपके सामने श्री साई गणेश मित्र मंडल ग्रुप 60। यहाँ पर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के दर्शन करने के बाद आप लोग दर्शन कीजिए ग्रुप 60 में जो गणपति बप्पा की प्यारी सी मूर्ति विराजमान की गई है कबूतर के ऊपर। आप लोग देख सकते हो जैसे साल 2023 में अखिल चंदनवाड़ी गणपति बप्पा का अवतार दिया गया था, उसी प्रकार 2024 में ग्रुप 60 गणपति बप्पा का अवतार आपके सामने इस वक्त। और गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग को बप्पा के दर्शन करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ग्रुप 60
गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर मंडल वाले लोग द्वारा एक गुफा बनाई गई है, यानी कि इनका एक कॉन्सेप्ट है गुफे का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो गुफा देखने के लिए। देखते हैं गुफा में कुछ ऐसा यूनिक सा क्या है जो आप लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा पूरा ऊपर से होते हुए हम लोग तो जा रहे हैं, अभी देखते सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, यहाँ से देखो जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे आप लोग देख सकते हो, आपको वीडियो में गुफा दिखता रहेगा। देखो सब लोग चल रहे धीरे धीरे आगे। लाइट बंद, लाइट्स चालू। आइए जाएंगे गुफे में। गुफे में पूरा स्केलेटन दिखाया गया, देखिए हड्डी। वाह, अरे ये तो हमारे कपारे पे डरा दी है, मतलब ये भी है। उसके बहुत अंधेर है, आप लोग फ्लैश मार के मत जाना, लेकिन मज़ा तो अपार है मज़ा। ये देखो दर्शन करो और बहुत कुछ है। अभी मतलब शाम के समय साउंड भी चलता है यहाँ पे, अभी साउंड नहीं चल रहे, लेकिन प्रिंटिंग देखो बहुत मस्त। अरे बाप रे, अगर कोई आएगा ना दिल का मरीज तो संभाल के आए प्लीज, या तो गाना सुनते सुनते है या तो ना आए, क्योंकि कमजोर दिल आए लोगों के लिए नहीं है। मैं तो डर गया। ऐसे अगर कोई दिल का मरीज रहेगा तो भी डर जाएगा। ये देखो जैसे जो हिसाब से ये बैठा है, इसके बैठने की मतलब पोजीशन ठीक नहीं है और टाइमिंग भी सही नहीं है, क्योंकि रात के 3 बज रहे। आओ संतरा खाओ गुफे के अंदर, ऐसे ऐसे भूत लगता है। देखो खोपड़ी कुछ तो है वो। अरे माँ कसम, यहाँ पे कोई बैठा होगा कुर्सी पे। उठ जा। लोगों को बैठने के लिए कुर्सी है, यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। अच्छा ये चेहरा था। 4 लोग को छोड़ा, 5 चूड़ा लटक चूड़ा लटक रही है। जब बारिश गिरी थी तो अंदर ना जमा हो गए थोड़े लोग, और जितने भी बच्चे सब रो रहे। अचानक से आपको यहाँ पे मुड़ना है। हाँ। और यहाँ पे कोई खड़ा है। अच्छा, जैसे कि एक और लड़का है, इसके बाल एकदम बड़े हैं, साइड में से पूरे बाल है, और लाइट छोड़ रहा है और खाली हंसता है जोर से। फिर अचानक से इधर आएगा तो इसमें भी लाइट इफेक्ट है और ये जुड़ेगा ऐसा आपके पास। अरे बाप रे, मतलब शाम के टाइम पे आने लायक है। पूरा डरावना। हाँ पूरा डरावना। इसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया, जो दिल का मरीज है कृपया करके ना। भाई तो चार्जिंग उतर गया, मतलब ये नॉर्मली ना ऐसा बैंड होता है। ओके, ऐसा पूरा। हाँ। और ये रोता है। जियो और जीने दो, मतलब इंसान लोगों से यह संदेश है कि आप लोग कृपया करके जानवर लोगों को हानि न पहुंचाए, उन्हें भी जीने दीजिए और आप लोग भी जिए एकदम अच्छे से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे 2 गाइड लोग थे, हम लोग को मीरा भाईंदर में सभी गणपति बप्पा के दर्शन करवाने वाले थे। उन लोग कभी कुछ कारणवश उन लोग हमारे साथ में नहीं ज्वाइन हो पाए, तो जब हम लोग के पास कोई नहीं था तब गणपति बप्पा ने हमारे एक और साथी को भेजा। आप लोग मिले मीत भाई से। मीत भाई ने हम लोग को ज़्यादातर सभी गणपति बप्पा के दर्शन करवाए, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, तो बापा की कृपा है कि आप लोग मिले और सारे मंडप पे सारे बापा के आपको दर्शन करवाए। बहुत बहुत गणपति बप्पा मोरया। हम लोग जो बप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं उनका नाम है मीरा भाईंदर राजा। अभी थोड़ी देर पहले आप सबने वीडियो में दर्शन किए थे राजा मीरा भाईंदर से, और अभी फिलहाल में हम लोग खड़े मीरा भाईंदर राजा बप्पा के मंडप के बाहर। अभी तक तो हम लोग ने बहुत सारे गणपति बप्पा के दर्शन किए, लेकिन अभी हमारे साथ में जो भी गाइड थे, हमारे मीत भाई भी थे, उनको भी हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी हर किसी का ज़्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं होती है। मोरया, हर किसी का ज़्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पे मीत भाई ने हम लोग को जितने भी गणपति बप्पा के दर्शन करवाए, सभी बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आए हुए मीरा भाईंदर राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। और मोरया, इनके बाद हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादातर, मतलब और कितने गणपति बप्पा के दर्शन हम लोग से पॉसिबल हो पाते हैं, अगर हो पाए तो ठीक। मीरा भाईंदर राजा गणपति बप्पा की मूर्ति मंतारा मछली के ऊपर आप सब देख सकते हो, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार में बनाई गई है। और बप्पा के एक लेफ्ट हाथ में वज्र शस्त्र दिया गया है और राइट वाले हाथ में बप्पा गदा पकड़े हुए। देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मीरा भाईंदर राजा। आप लोगों को बप्पा के दर्शन करके कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इतनी बड़ी सी मंतारा मछली की रस्सी देखिए, मतलब ऐसा मछली की गले में से होते हुए बप्पा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।
मीरा भाईंदरचा राजा। पिछली बार थक के इधर ही सो गए थे, सूरज भी था, अमन भैया भी थे, ओम भैया थे, तो हम लोग वहीं पे पप्पा के सामने सो गए थे, जहाँ पे भी आप लोग को पंखा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल में नहीं सोएंगे, जब हम लोग को बढ़ने का आगे मैंने आप लोग को बोला हम लोग से जितना हो सके उतना हम लोग गणपति बप्पा के और अभी दर्शन करेंगे। तो मीरा भाईंदरचा राजांचा विजय असो, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद आप सभी लोग दर्शन कीजिए मेड़तिया नगरचा राजा गणपति बप्पा के। बप्पा के दर्शन करते करते हम लोग पहुँचे हैं नव तरुण मित्र मंडल में। ये पेड़ ओरिजिनल है, खाली इसके ऊपर लाइटिंग्स की गई है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पेड़ नहीं है, पूरा पेड़ असली, जहाँ पर आप सभी के सामने श्री राम मंदिर का डेकोरेशन किया गया। मतलब थीम पूरा अयोध्या के श्री राम मंदिर जैसे यहाँ पर बेस है। आइए मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के। ये देखिए श्री अयोध्या धाम की पावन भूमि पर जो हमारे प्रभु श्री राम जी की मंदिर बनी है, उनके दर्शन कीजिए आप लोग। और उन्हीं के साथ में नव तरुण युवा मित्र मंडल, यहाँ पर बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। इस साइड में भी श्री रामचंद्र जी अति सुंदर, मूषक राज जी को भी हार चढ़ाया गया। देखिए गणपति बप्पा मोरया। मीरा रोड सेक्टर 10 में बहुत खोजने के बाद हम लोग को एक और गणपति बप्पा के दर्शन हो चुके हैं। एकता युवा मंडल में गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की गई है और बहुत ही प्यारा मंडप के आसपास का डेकोरेशन भी किया गया। सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेक्टर 10 में गणपति बप्पा के दर्शन हम लोग को हुए। गणपति बप्पा मोरया। अभी हम लोग मीरा रोड सेक्टर 10 में खड़े हैं। तो हमारे साथ कोई भी गाइड ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मंडप जो भी मिल रहा है हम लोग जैसा जो भी मंडप मिल रहा है उसके अंदर हम लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का लोकेशन कुछ भी प्रॉपर पता नहीं है, तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना मंडप हम लोग से हो सकता है जो भी रहे आप लोग के हिसाब से मंडप जो मतलब जो ज़्यादा बड़ी मंडप हम लोग को नहीं मिल रहे, तो जो भी मिल रहा है हम लोग वहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी हम लोग को निकलना भी है, सुबह काम पे भी जाना है। टाइम सुनो, हे सिरी व्हाट इज़ द टाइम? It's 4:35 a.m. 4:35 हो चुके हैं सुबह के। हम लोग घर भी जाना है, जितना भी मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक आँख में नींद नहीं आने वाली तब तक करेंगे, उसका फिर घर पे भी जाना है, बहुत दूर जाना है। मिलते हैं अभी अगले मंडप में। महाराजा नजराना मीरा रोडचा महाराजा, आपके सामने बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा और साथ ही साथ मंडप का डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा किया गया। अभी थोड़ी देर पहले तक ये सामने की लाइट बंद थी जो बप्पा के फेस पे आ रही है, लेकिन जैसे लाइट चालू हुई बप्पा और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये मंडल लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सुबह की पहली आरती की, जो कि की जाएगी बप्पा की। मीरा रोडचा महाराजा। आसपास का डेकोरेशन देखो आप सब मंडप का, बहुत ही प्यारा किया गया और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। खाली फ़ोन में वो चीज़ पता नहीं चल पाती है जो हमें आँखों से महसूस होती है। तो आज डे 4 के दर्शन सीरीज़ में बिल्कुल आखिरी में हम लोगों ने दर्शन किया मीरा रोडचा महाराजा गणपति बप्पा के। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं मीरा रोड के सर्कल, जहाँ पर आपको मेरे पीछे सर्कल दिखता रहेगा। तो आज हमारा जितने भी लोगों ने साथ दिया, आदर्श भाई, प्रकाश भाई और अमित भाई, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उन लोगों का साथ जहाँ तक था वहीं तक था, लेकिन जैसे उन लोग हम लोग से अलग हुए तो उसके बाद हम लोग को मीरा रोड का उतना आइडिया नहीं था, लेकिन तभी भी हम लोग ने कोशिश किया मीरा रोड सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में जितना हम लोगों से हो सका उतना आप लोगों को गणपति बप्पा के दर्शन करवाए।
बाकी हम लोग का प्रयास कब से चालू था, पिछले 40 मिनट से हम लोग ढूंढ रहे थे गणपति बप्पा का मंडप, लेकिन ज़्यादातर मंडप हम लोग को मिले नहीं, तो इसके लिए हम लोगों ने आपको आगे दर्शन नहीं करवा पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 4th डे में बप्पा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा रहेगा। अभी हम लोग 5th डे में एक और नई जगह, एक और नए मतलब बप्पा के प्लेस के साथ में मिलने वाले, तो आप सब अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए और दर्शन सीरीज़ लगातार देखते रहिए। कमाटीपुरा का वीडियो आप सबने नहीं देखा था, वो भी जाके ज़रूर देखिए। इसी तरह सभी वीडियोस पे अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया।